हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जीएसटी पोर्टल पर, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप जीएसटी रिटर्न्स रेगुलर फाइल कर रहे हो तो जीएसटीआर 1 और 3B को फाइल करने के बाद आपको रिकंसाइल करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया तो उस हिसाब से आप जीएसटीआर 3B में टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हो या नहीं, और उसके बाद जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 3B में क्लेम करते हैं वो एज पर जीएसटीआर 2B है या नहीं। यानी कि अगर हमें जीएसटीआर 2B में 100 रुपीज़ की आईटीसी अवेलेबल है और हम जीएसटीआर 3B में 100 से ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं तो वो डिफरेंस हमें कहाँ से पता चल सकता है। तो ये रिकन्सिलेशन के लिए हमारे पास जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके द्वारा हम रिपोर्ट जनरेट करके हमारा जो भी मंथली या ईयरली रिकन्सिलेशन है वो हम आसानी से कर सकते हैं। अभी जीएसटी पोर्टल में से रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जीएसटी में लॉगिन करना है, उसके बाद हमें डैशबोर्ड पर आना है। वहाँ पर हमें टॉप पर एक सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर हमें रिटर्न में जाना है। वहाँ पर हमें 4th नंबर का ऑप्शन है टैक्स लायबिलिटीज़ एंड आईटीसी कंपैरिजन, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे सामने ये रिपोर्ट जनरेट होगा। अभी यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे रिपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट, देन टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज, टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड सेल्स सप्लाईज, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू अदर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू ओनली फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, उसके बाद रिवर्स चार्ज लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड thereon। सपोज यहाँ पर हम टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी के रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक टेबल जनरेट होता है, जिसमें सबसे पहले टैक्स पीरियड, उसके बाद जीएसटीआर 1, उसके बाद जीएसटीआर 3B। तो हमें यहाँ पर ये दोनों का एक कंपैरिजन टेबल जनरेट होगा। तो इसमें हम मंथ वाइज देख सकते हैं कि हमने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया है और जो जीएसटीआर 3B फाइल किया है वो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं, और उसमें अगर डिफरेंस है तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे रिपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके द्वारा हम हमारी जो आईटीसी कंपैरिजन एंड टैक्स लायबिलिटी का कंपैरिजन है वो आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।